हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट बाय समर सर। और रीजनिंग का टॉपिक कर रहा हूँ कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग देख लो। सबसे मेन चीज याद रखना, इसमें क्या करना है। फिक्स साइज से तो दो भी आ सकती है। याद कर लेना नंबर पूरे अच्छे से। ए एक नंबर पे है, बी दो पे है, सी तीन पे लिख लो इनको, डी चार पे है, अपोजिट याद है सारे। ई का 2 मिनट लगाओगे तो फिर पेपर खत्म हो जाएगा आपका। 6 G7 H8 I, हाँ वो कोड भी है। ऐसा कुछ नहीं, अभी देखा J K 11 L 12 M 13 हो गया M। अब देखो कैसे लिखोगे। अब यहाँ से लिख दो N 14 MN O 15 P 16 Q 17 और 18 S 19 S I S T 20 U 21 V 22 W 23 X 24 Y 25 Z 26। ठीक है। अब देखो इसमें थोड़े बहुत कोड बता रहा हूँ, तुम याद रखना, अपोजिट याद रखना, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। एक तो गैप में आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वो आ जाएंगे, माइनस वाले आ जाएंगे। दो तरीके, दो टाइप हो गई। देखो टाइप 1 किस तरीके से आएंगे, टाइप 1 प्लस वाले, टाइप 2 माइनस, मतलब गैप गैप पे दे देंगे। टाइप 3 देखो कैसे आएंगे, टाइप 3 आएंगे अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट हो गया जेड, बी का अपोजिट हो गया वाई, सी का अपोजिट हो गया एक्स। इसमें गैप मत देखना, इसमें अपोजिट देखना। ठीक है, अपोजिट टाइप 3 होगी अपोजिट। और वोवल से दूसरा आते हैं, वोवल के नंबर। और वो बताऊं पहले से, टाइप 3। अब इसमें कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, याद रख लेना। आई आर याद रखना, आई आर का अपोजिट है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, ठीक है। जंगल क्वीन, ठीक है, कर लेना याद। लिख लो इसको, खाली मत बैठो, जंगल क्वीन। इसके बाद केपी लिख लेना, केपी किसी दोस्त के नाम होगा तुम्हारा। केपी, केपी कुलदीप कोड है, ठीक है। ड्यू, एलो, एलो मतलब कि लो, जो मर्जी लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एलो मतलब लो, ठीक है। एम एन, एम एन एम एन एम एन का तो कुछ भी नहीं है। एम एन मोमकी। जीटी, जीटी रोड करनाल, जीटी, हाँ जीटी रोड करनाल, करनाल लिख रहा हूँ। एच एस, एच एस के एफ यू, एच एस हाई स्कूल, बिल्कुल ठीक है। कोड दे रहा हूँ, याद करके आना। और ये भी याद रखना कि कौन सा कितने नंबर पे है, तभी बनेंगे बात। एफ यू, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी, ईवी, जीटी लिख तो दिया। जी और एस पूछ रहे हैं तो डिफरेंस वाला है तो सही, तुम्हारा इसमें आ जाएगा वो। अच्छा टाइप 1 में, टाइप 1 में आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट दिखेंगे, दिख गया तो ठीक है। अपोजिट वाले दिख गए तो ठीक है। एफ यू, एफ यू क्या लिखोगे, एफ यू ब्लॉक प्रीतमपुरा में है ना, एफ यू ब्लॉक, एफ यू ब्लॉक, एफ यू ब्लॉक, ठीक है। डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, ठीक है। ड्यू, सी एक्स का लिख लो क्रैक्स, बी वाई बाई, जाओ भाई, ये ए टू जेड, ये तो तुम्हें पता है, ए टू जेड।
अपोजिट याद करा दिया, ठीक है। एम एन से लिख दो ना, मूंग की। एम एन का तो वैसे याद रहता है, ये तो याद रहता है, एमएनसी कंपनी लिख लो। एमएनसी कंपनी लिख लो, ठीक है। टाइप 3 आ गई। अब एक इसमें बनते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे देता है। टाइप 4 बता रहा हूँ तुम्हें, इसकी ज्यादा टाइम लगाएंगे इस पे, क्वेश्चन जितने बनेंगे उतने करोगे उतने सही रहेगा। एक बता देगा, जैसे अपोजिट दे देगा, अपोजिट से -1, जैसे ए से जेड, ए से वाई लिख दिया, तो भी बन सकती है बात, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ नहीं आया, जैसे देखो कोड दे दिया उसने, ए वाई बी, ये बी मत लिखो, डी वी और एफ टी, ये दे दिया। अब तुम इसमें प्लस माइनस करने लग गए तो काम खराब है, इसमें तुम्हें डायरेक्ट एनालाइज करना पड़ेगा। अब तुमसे उसने तुमसे कोड पूछ लिया, बी जेड बी पी क्यू, इसका कोड पूछ लिया उसने, ठीक है, तो कैसे बताओगे? और इसमें तुम एनालाइज करोगे, अपोजिट में से -1 है, ए का अपोजिट जेड, जेड में से -1 वाई, तो अब बी का अपोजिट क्या होगा? वाई, वाई में से -1 एक्स। हाँ हाँ पूछ लेते हैं भाई। पी, पी का अपोजिट, एक मिनट, पी, पी का अपोजिट के में से -1 जे, क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे में से -1 आई। ये आंसर होगा, ऐसे आ सकता है। हाँ पूछो क्या करें, नंबरिंग करनी है, हाँ। देखो पहले सबसे चेक करो कि अपोजिट दिख रहा है, दिख गया तो फिर तो काम ही खत्म है। और +1 +2 ज्यादा आते हैं, +1 +2 बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे ए का सी दे दिया, जितने क्वेश्चन लगाओगे ना उतने बढ़िया होगा। ऐसे दे देगा सीरीज, +1 +2 +3 +4, ऐसे ऐसे देगा, कोई चक्कर नहीं। टाइप 4 बता रहा हूँ तुम्हें क्या बोलेगा, जैसे मान लो इसने वर्ड दे दिया स्ट्रॉन्ग, हाँ कुछ ऐसे हो सकता है। अब देखो क्या होगा स्ट्रॉन्ग, अब बोलेगा इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, और ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। हाउ मैनी लेटर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब इसका क्या मतलब है, इनको इनकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, जैसे STRONG, मतलब होता है कि जो इनमें सबसे पहले है उसको सबसे पहले लगाओ। सबसे पहले क्या आ रहा है भाई, देखो चेक करो, सबसे पहले तुम्हारा जी, जी 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 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा तुम्हारा ओ आएगा भाई, एन 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 के बाद आएगा ओ, ओ के बाद आएगा तुम्हारा आर 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 के बाद आएगा एस, फिर आएगा टी। अब किसी की जगह चेंज हुई है भाई, हाँ लाइन वाइज, जैसे मतलब लाइन वाइज, ऐसे एस की जगह जी आ गया भाई, चेंज होगी जगह, टी की जगह एन आ गया भाई, चेंज होगी, आर की जगह ओ आ गया, चेंज हो गई, ओ की जगह आर आ गया, चेंज हो गया, एन की जगह एस आ गया, चेंज हो गई, जी की जगह टी आ गया, चेंज हो गई। मतलब कि जीरो, जीरो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपनी जगह प्लेस चेंज ना करे, जीरो रहेगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद एक और देख लो, अब जैसे तुमसे बोल दिया मैंने कैट, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ और ऐसे लेटर बताओ जो अपनी जगह चेंज ना करे, सेम ही रहेगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, ए, फिर सी, फिर टी, जगह चेंज हो रही है, सी से क्या हो गया, ए, जगह चेंज हो रही है, टी की जगह चेंज हो रही है, नहीं, तो वन, वन लेटर ऐसा है जो कि जगह चेंज नहीं करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के बाद भी, समझ गए? ऐसी टाइप आती है। और टाइप आती है तुम्हारी, और इसमें, और इसमें जैसे है वोल, ऐसी कोई टाइप नहीं आती, ऐसी कोई टाइप नहीं। डिक्शनरी क्या आएगी, डिक्शनरी, डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाओ, जैसे मतलब तुम्हें डिक्शनरी का ऑर्डर लगाना आता है, आता है? टाइप 7 5 देख लो, आई 8 ENT ईयर, बोलेगा इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, 1 2 3 4, ऑप्शन देगा 4 3 2 1, 4 2 1 3, 4 3 2 1, 3 1 2 4। अब पता नहीं ठीक है कि नहीं, रैंडम मिल गया, अब निकाल के देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना, जैसे मतलब डिक्शनरी में चेक करो सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर दूसरा वर्ड कौन सा आएगा। अब डिक्शनरी में चेक करने के तरीके होते हैं, सबसे पहले पहला वर्ड चेक करो, सबके पास ई है
सारे एक ही लाइन में लिखेंगे। फिर इसके बाद सेकंड वाला चेक करो, वाई, वाई से आई, तो वाई से पहले तो ये आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया, ये तो वाई के बाद आएगा, मतलब वाई के बाद ही आएगा। आई से एन, आई जे के एल एम एन, ये इससे पहले भी आएगा, इससे पहले भी आएगा, क्योंकि एन आ गया, सेकंड लेटर चेक करना, एन आई के बाद ही आता है, तो आई एन से पहले आएगा। अब ये हो गया ए, तो भाई आई से पहले आ गया ए, भैया ए तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले तो मिलेगा ए, मतलब कि 4, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, अब 3 बचे हुए हैं, रैंडम में सही लिख दिए, सबसे पहले यार है। अब दूसरे पे आई, ए के बाद क्या आएगा, आई, दूसरे पे आएगा 2, ये भाई 4 2 1 आ गया, ठीक है। फिर भाई ये कट गया, 2 नहीं है, 2 नहीं है, दोनों कट गए, ये बच गया, ये भी सही नहीं है, ये भी गलती है। 4 के बाद आ गया 2, 4 2, अब 2 के बाद क्या आएगा भाई, एन, वाई से पहले तो एन आएगा, 4 2 3, और वाई, एन के बाद क्या आ जाएगा, वाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं, टाइम वेस्टिंग तो कराना है, टाइम पूरा नहीं कराना, बच्चों को confuse- बच्चे क्या कंफ्यूज जाते हैं इसमें। अगर तुम्हारी नजर घटी, तुम और भाई साहब गलत 1.5 नंबर कटवा के आओगे तुम, मतलब क्या है इसका बताओ, 1.25 नंबर गए तुम्हारे, 1.25, एक तो गया गया जो इसका सही होना था, मान लो तुमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 70 में से ये गलत हो गया, कितने का फर्क आ जाएगा, 68.5, सीधा 1.5 नंबर जाएंगे भैया, एक क्वेश्चन गलत 1.5 नंबर खत्म। ये मत सोचना एक क्वेश्चन गलत है तो 0.4, वो मत सोचो, हाँ वो मत सोचो भाई, ये सोचो एक नंबर गलत है तो 1.25 नंबर जाता है, ये सोचो, बताऊं कैसे जाता है ये, समझाता हूँ अभी तुम्हें। ये हाँ तुम ऐसे सोचते हो, ये गलत थिंकिंग है, तभी तो तुम तुक्के मारते हो। मान लो तुम 70 क्वेश्चन करके आए 70 क्वेश्चन, अब तुम क्या सोच रहे हो भैया, एक क्वेश्चन गलत होगा तो मैं 0.25 नंबर कटेंगे, यही सोचते हो, मतलब अगर गलत भी होगा तो मेरे 69 पॉइंट में 25 रहेंगे, यही सोचते हो ना। लेकिन अगर तुम्हारा भाई साहब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत हो गए, तुम्हारा 1.25 नंबर गया, एक तो जाएगा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन गलत हो गया, 69 तो सही बचे, 0.5 भी गए भाई, नेगेटिव है, एक क्वेश्चन के 1.25 नंबर कटते हैं, अल्टीमेटली देखोगे तो ये होता है सिस्टम। इसलिए तुक्के मत मारना, 70 क्वेश्चन करके आए हो, मान लो तुम्हारे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, अब तुम क्या सोचोगे, 0.25, 2 नंबर कटेंगे, नहीं भैया 2 नंबर नहीं कटेंगे, 70 में से 4 तो घटाओ पहले, कितने बचे, 66, 66 बच गए, अब इसके नेगेटिव भी घटाओ, 1 नंबर और घटाओ, 65, 70 से 65 आ गया स्कोर, 5 नंबर का फर्क आ गया, और तुम क्या सोच बैठे 2 नंबर, बिल्कुल भाई। 1.25, कभी भी तुक्का मारो ना तो 1.25 का सोचना, तब तुक्के से हाथ रुकेगा, अगर 0.25 सोच रहे हो तुक्के पे 100% लगाओगे, 1.25 सोचना तब तुक्का रुक जाएगा, कोई लेना देना नहीं है भाई, 0.25 सोचो, बेवकूफ क्या बना रहे हैं, सही कह रहे हो, लेकिन तुम उसको गलत वे में समझते हो, गलत वे में तुम समझते हो, वो तो सही, कमीशन तो सही बताती है भाई, 1.5 नंबर जाते हैं सीधा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, बस कोई डाउट हो तो बताओ, बाकी जितने क्वेश्चन लगाओगे ना तेरे, उतने तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।